मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 2 है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 पूरा ही सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसके फर्स्ट क्वेश्चन x - 2 = 7। सॉल्व द इक्वेशंस का मतलब है कि x की वैल्यू फाइंड करना। किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करना होता है तो उसको सॉल्व द इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे x के साथ -2 है तो हम ऐसा कोई उपाय करें कि -2 हट जाए, इसके बाद जो x के इक्वल नंबर आएगा वही हमारा आंसर होगा। ये कैसे किया जाता है उसके लिए मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ। ये तराजू है, बैलेंस है, क्योंकि दोनों ही तरफ 50-50 ग्राम रखा है। अब यदि धीरे से दोनों तरफ फिर से 5-5 ग्राम रख दे तो इसका बैलेंस खराब नहीं होगा। तो अब देखो धीरे से मैं यहाँ पे 5-5 ग्राम रख रहा हूँ दोनों तरफ, अभी भी बैलेंस है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि यदि पहले से कोई चीज बैलेंस है और दोनों ही तरफ इक्वल रख दे तो उसका बैलेंस खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन में इसका क्या मतलब हुआ, इसकी क्या जरूरत है, तो मैं ये इक्वेशन फिर से लिख रहा हूँ x - 2 = 7। अब दोनों ही तरफ प्लस का 2 लगाता हूँ। एक तरफ लगा दिया, यदि आपने इतना ही लगा के छोड़ दिया तो ये खराब हो जाएगा बैलेंस, क्योंकि दूसरी तरफ लगाया नहीं। तो यहाँ भी +2 लगा दो। अब ये बैलेंस हो गया। इक्वल के लेफ्ट साइड में भी +2 लगा है और इक्वल के राइट साइड में भी +2 लगा है। जिस तरह से यहाँ पे दोनों तरफ हम 5-5 ग्राम रखे थे तो बैलेंस खराब नहीं हुआ था, उसी तरह इसमें 2 ऐड कर दिया दोनों तरफ तो बैलेंस खराब नहीं हुआ, मतलब अभी भी ये इक्वल है। तो इसको आप लिख सकते हो कि एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। अब ये -2 और +2 कट जाएगा, इसको काट देते हैं। इसके बाद x अकेला रह गया, ये इक्वल के साइन के लेफ्ट साइड में x अकेला है, ये दोनों 2 कट गया था। तो x = इधर 7 + 2, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो x = 9, यही आंसर है। इस तरह से हमने ये इक्वेशन सॉल्व कर लिया। यहाँ पे x की वैल्यू आया 9। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसमें कई काम करने होते हैं। इसके शॉर्टकट है एक, वो देख लो, फिर ये इक्वेशन आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो पहला क्वेश्चन लिखो, इसके बाद हमें यहां से 2 हटाना है। तो ऐसा करते इस -2 को इक्वल साइन के दूसरी तरफ लिख देते हैं, हट जाएगा -2। लेकिन एक ध्यान रखना कि जब माइनस का नंबर इक्वल साइन के दूसरी तरफ जाता है तो अपना साइन बदल करके प्लस हो जाता है। वही प्रोसेस वहां भी है। देखो ये -2 और +2 हट गया था और दूसरी तरफ हमने +2 ऐड कर दिया। तो ये थोड़ा सा लंबा है, इसको शॉर्ट में ऐसे करते हैं x = 7 + 2। ये +2 कहां से आ गया, इसी -2 को दूसरी तरफ ले गया तो +2 में हो गया। ऐसे भी इस बात को समझ सकते हो। तो अब x = 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। तो ये जो एक्सरसाइज है 2.1, शुरू में सारे ही क्वेश्चन मैं इस प्रोसेस से करूंगा और कहीं कहीं इस प्रोसेस से भी कर दूंगा, लेकिन मैं सभी बच्चों को ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि सारे ही क्वेश्चन पहले आप ये बेसिक प्रोसेस है उसे सॉल्व कर लो, क्योंकि इस चैप्टर में 2.1 से लेकर 2.6 तक 6 एक्सरसाइज है। बाद में तो इस प्रोसेस से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही, लेकिन शुरू में ये जो थोड़ा सा लंबा सा प्रोसेस है उसको सीख लोगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ये है y + 3 = 10। तो यहां से हम +3 को हटाएं तो एक बार फिर से वो तराजू देखो, ये पहले से बैलेंस है, दोनों तरफ 50 ग्राम और 5 ग्राम रखा है, इधर भी और उधर भी 50 ग्राम और 5 ग्राम, इधर ये पहले से बैलेंस है। अब इस 5 ग्राम को दोनों तरफ से धीरे से हटा ले तो बैलेंस नहीं खराब होगा, क्योंकि बच जाएगा 50-50 ग्राम। तो ऐसा करते पहले इसको हटाते हैं 5 ग्राम वाले को दोनों तरफ से। ये
हट गया। अब बाकी कितना रह गया, 50-50 ग्राम। अभी भी ये तराजू बैलेंस ही है। तो इससे हम क्या सीखे कि यदि कोई इक्वेशन बैलेंस है और उनमें से इक्वल दोनों तरफ से हटा लिया जाए तो उसका बैलेंस खराब नहीं होगा। इस इक्वेशन में हमें क्या हटाना है या क्या माइनस करना है, तो y को अकेले रखने के लिए हमें दोनों तरफ से 3 माइनस करना होगा। तो दोनों तरफ -3 करें तो उसको लिख दो, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। अब प्लस का 3 और माइनस का 3 काट दो, तो हमारे पास रह गया सिर्फ y एक तरफ, और इक्वल साइन के बाद 10 - 3 को हमने 7 लिख दिया। 10 में से 3 को घटा दो तो 7 रह गया। इस क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से करते हैं एक बार। तो पहले तो क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन है y + 3 = 10, +3 को इक्वल साइन के दूसरी तरफ ले जाओ तो माइनस हो जाएगा। ये ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि माइनस जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में प्लस है, उसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। मतलब प्लस दूसरी तरफ गया तो माइनस हो गया, माइनस दूसरी तरफ गया तो प्लस हो गया। मतलब प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है, ये याद रखना है। तो अब यहाँ पे हम लिखें y = 10 - 3। ये -3 कहाँ से आ गया, इस +3 को दूसरी तरफ ले गया तो -3 बन गया। अब सिंपल सा है, 10 में से 3 को घटा दो तो y = 7, और ये हमारा आंसर आ गया। चलते क्वेश्चन नंबर 3 में। ये है 6 = z + 2। तो दोनों तरफ से 2 को माइनस कर दो, तो इधर का +2 और -2 हटेगा, तो इधर रह गया 6 - 2 के इक्वल कितना होगा, 4, और यहाँ पे z अकेला बाकी है तो इसको लिखो z = 4, क्योंकि 4 = z का मतलब z = 4। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ये है 3/7 + x = 17/7। अब इसमें रेशनल वाला नंबर है, कुछ नंबर अपॉन में लिखा हुआ है। तो अब सोचो कि क्या करें। तो जब x को यहाँ पे अकेला रखना है, मतलब x ही एक साइड में रखें, तो इस नंबर को हटाना होगा, 3/7 को हटाना होगा। तो इसके लिए तरीका यही है, ये प्लस में है तो इस तरफ -3/7 कर दो, ये कट जाएगा। तो दूसरी तरफ भी करना होगा। शुरू से मैं यही बात कर रहा हूँ कि जो काम करेंगे इक्वल साइन के दोनों ही तरफ करेंगे। तो अब 3/7 + x और -3/7 ये क्यों किया, ताकि ये हटे। तो ये 3/7 को माइनस किया एक तरफ, मतलब इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी कर दिया हमने। तो यहाँ पे लिख दो कि सब्ट्रैक्टिंग 3/7 फ्रॉम बोथ साइड्स। ये लिखना इसलिए जरूरी है ताकि चेक करने वाले को आपको ये दिखाई दे कि ये बच्चा 3/7 दोनों तरफ से माइनस किया है। और 3/7 प्लस का और माइनस का काट दो, तो इधर x रहेगा अकेला, और यहाँ का जो नंबर बच गया उसको एक बार लिख लेते हैं तो ठीक रहेगा। अब x अकेला रह गया तो उसको तो अब कुछ नहीं करना है, जो बाकी के काम है इधर देख लो। ये दोनों ही नंबर में नीचे में 7 है, तो अब एलसीएम लेना होगा, क्योंकि नंबर के बीच में प्लस या माइनस रहता है तो एलसीएम लेते हैं। यदि फ्रैक्शन में हो तो, यदि फ्रैक्शन में नहीं रहेगा तो ऐसे ही जोड़ देंगे। तो यहाँ की जो कंडीशन है उसमें हमें एलसीएम लेना होगा। दोनों ही नंबर 7 है तो एक 7 एलसीएम आ गया, और ऊपर में 17 - 3 हो गया। तो 17 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 14, अपॉन में 7 है, 7 से वो 14 कट जाएगा, 7 2 जा 14 होता है, तो 2 बच गया, और x = 2 हमारा आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन है ये 6x = 12। अब यहाँ पे x के साथ इनटू में है 6, जैसे 6x का मतलब 6 × x है। तो इस 6 को हटाने के लिए हमें 6 से डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करेंगे 6 से, दोनों तरफ करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले 6x / 6 = 12 / 6। यहाँ पे लिख दो डिवाइडिंग ईच साइड बाय 6। अब ये जो डिवीजन में जो नंबर है उसको अपॉन में लिख लेते, तो इस तरह से आ जाएगा 6x / 6 = 12/6। हमने नंबर्स को इसलिए अपॉन में लिख लिया कि कट जाए, काटने में आसानी रहे हमें। तो 6 और 6 कट गया, और 6 से वो 12 कटेगा, तो 6 2 जा 12 होता है।
तो इस तरह से यहाँ पे बच गया इक्वल साइन के एक तरफ x और दूसरी तरफ 2। तो यही हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। यह t/5 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे t डिवीजन में है, तो डिवीजन में 10 है, उसको हटाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक तरफ हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी तरफ भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे हमने 5 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये t कैसे अकेला रह जाएगा, क्योंकि ये 5 और 5 कट जाएगा। तो यहाँ पे 5 और 5 को काट दो। और एक बात लिखना मत भूलना यहाँ पे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5, मतलब दोनों तरफ हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है। तो अब इक्वल के लेफ्ट साइड में सिर्फ t बच गया, तो लिखें, और इक्वल के राइट साइड में ये 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50। तो इस तरह से t इक्वल टू 50 हमारा आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 7, 2x/3 इक्वल टू 18। अब देखो x के साथ 2 का तो मल्टीप्लिकेशन है और 3 का डिवीजन है। तो अब ये दोनों ही बात सोच के रखना पड़ेगा कि पहले क्या करें। तो ऐसा है कि पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो अच्छा रहेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ किया हमने, तो ये 3 और ये 3 कटेगा। यहाँ पे पहले लिख देते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3, और ये नीचे का 3 और ऊपर का 3 को हम काट देते हैं। और इधर क्या रह गया 2x, और इक्वल के साइन के बाद हम लिखेंगे 54। तो इस तरह से अब x के साथ 2 रह गया है, वो इनटू में है। इनटू वाले नंबर को हटाने के लिए हमें डिवाइड करना होगा। तो 2x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 2, मतलब दोनों तरफ हमने डिवाइड किया 2 से। यहाँ पे ये बात लिख देते हैं डिवाइडिंग ईच साइड बाई 2। अब डिवीजन रहता है तो उस नंबर को हम अपॉन में लिख देते हैं ताकि हमें नंबर को काटने में आसानी हो। तो ये 2 और 2 कट गया, और इधर का 2 54 को काट करके हमें दे देगा 27। तो अब x रह गया अकेला लेफ्ट साइड में और इधर रह गया 27। तो x इक्वल टू 27, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये क्वेश्चन है 1.6 इक्वल टू y अपॉन 1.5। देखो यह y के अपॉन में नंबर है 1.5, तो इस नंबर को हटाने के लिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 1.5 से। उससे क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखे 1.6 इंटू 1.5 इक्वल टू y बाई 1.5 इंटू 1.5। मकसद अपना ये था कि y वाले जो नीचे में नंबर है उसको हटा दे। तो एक तरफ 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो उसको दूसरी तरफ भी करना होगा। दूसरी तरफ ने इक्वल साइन के दोनों तरफ। तो यहाँ पे हम लिख दे पहले कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 1.5, और ये 1.5 और 1.5 कट गया, और इधर रह गया 1.6 इंटू 1.5। तो ये मल्टीप्लिकेशन कर लोगे, आप लोग 8th में आ गए हो, पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन आता होगा। अभी नहीं आता है तो मैं कर देता हूँ। ये 16 और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 15 का टेबल डायरेक्ट ही पढ़ो। 15 का टेबल 15 6 जा कितना होता है, 15 का टेबल याद करो। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 3 जा पे 45, 4 जा पे 60, 5 जा पे 75 और 6 जा पे 90। तो 90 का 0 लिखो और कैरी आ जाएगा 9, और 15 और 9 24। तो इस तरह से 16 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा। और इन दोनों नंबर में डेसिमल है, मतलब एक नंबर यहाँ है डेसिमल के बाद और एक नंबर यहाँ। तो टोटल में आकर के 2 नंबर के सामने में पॉइंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5। मतलब यहाँ पे 0 और 4 के आगे पॉइंट लगाएंगे। ये 2 नंबर कहाँ से आया, क्योंकि जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया है उनमें दोनों मिला करके 2 नंबर के सामने में पॉइंट है। तो इस तरह से यहाँ पे 2.40 हो जाएगा, और इस 0 का लास्ट वाले 0 का कोई काम नहीं है तो 2.4 लिख दिया। तो y इक्वल टू हो गया 2.4, और यही हमारा आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 9। ये 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। तो पहले -9 को हटाए, उसके बाद फिर 7 को हटाएंगे। तो 2 काम करना है यहाँ पे। पहला काम तो हमने ये किया कि दोनों तरफ 9 ऐड कर दिया। तो ये माइनस का 9 और प्लस का 9 हटेगा, उसको काट देते हैं, और
रह गया हमारे पास 7x और इधर रह गया 16 + 9, तो ये हो जाएगा 25। अब 7 को हटाना है, तो 7 तो है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये कैसे हटेगा, डिवाइड कर देंगे तो हट जाएगा। तो ये दोनों ही तरफ हमने 7 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7, और जो डिवीजन रहता है उसको हम अपॉन में ले लेते हैं ताकि नंबर कटे। तो 7x/7 = 25/7। तो ये 7 और 7 कट गया, तो रह गया क्या, सिर्फ x, और इधर ये 25/7, तो 7 से 25 कटेगा नहीं, तो 25/7 ही इसका आंसर हो गया, x = 25/7। अब क्वेश्चन नंबर 10, ये है 14y - 8 = 13। तो पहले हमें -8 को हटाना है, फिर 14 को हटाना है। तो -8 हटाने के लिए हमें दोनों तरफ +8 करना होगा, तो पहले हम +8 कर लेते हैं दोनों तरफ। अब ये -8 और +8 को काट देते हैं, तो जो बच गया वो लिखें। तो 14y = 13 और 8 को ऐड करो, तो 13 और 8 21 हो गया, ये 21 हो गया। अब 14y एक तरफ बच गया और 21 दूसरी तरफ, तो y के साथ जो 14 है उसको हटाओ, तो ये इनटू में है, उसको हटाने के लिए हमें डिवीजन करना होगा। तो दोनों तरफ डिवाइड करें 14 से, इससे ये 14 हटेगा। जो डिवीजन के बाद का प्रोसेस है वो हम अपॉन में लिखते हैं, ये 14 को अपॉन में लिख देंगे, तो 14y/14 रह गया और इधर रह गया 21/14। तो ये 14 और 14 ऊपर नीचे का तो कट गया, और इधर रह गया 21/14, ये पूरा का पूरा कटेगा नहीं, तो इसको 7 से काटो। 7 2 जा 14 होता है और 7 3 जा 21। तो इस तरह से 14 को काटेंगे 7 से तो ये 2 देगा, और 21 को काटेंगे 7 से तो ये 3 देगा। इस तरह से एक तरफ सिर्फ y रह गया और दूसरी तरफ रह गया 3/2, तो y = 3/2, यही हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से करते हैं, काफ़ी देर हो गया है, 10वां क्वेश्चन आ गया है, तो एक बार शॉर्ट करके देखते हैं। तो माइनस को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो क्या करते हैं, प्लस, और जब इनटू में कोई नंबर है तो दूसरी तरफ जाकर के ये डिवीजन में आता है, मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और इनटू का डिवीजन और डिवीजन का इनटू। तो ये बातें दिमाग में रखो, और इस क्वेश्चन को फिर से शॉर्टकट मेथड से, मतलब दूसरे तरीके से करते हैं। तो पहले क्वेश्चन लिख लो, ये हो गया 14y - 8 = 13, माइनस वाले 8 को दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा प्लस का 8, 13 को 8 से जोड़ेंगे तो ये होगा 21, और इधर में जो 14 है वो इनटू में है, दूसरी तरफ जाकर के ये हो जाएगा डिवीजन में। तो ये रह गया y = 21/14, और ये 7 से कटेगा 2 नंबर, तो 7 2 जा हो गया 14 और 7 3 जा 21, तो इस तरह से 3/2 रह गया दूसरी तरफ, तो y = 3/2, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये बिल्कुल ही शॉर्ट है, इसमें बस ये याद रखना होता है कि इक्वल साइन के दूसरी तरफ जब नंबर जाएगा तो क्या होगा, एक बार याद रख लो, प्लस जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा, माइनस जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा, इनटू में नंबर है दूसरी तरफ जाके डिवीजन हो जाएगा, और डिवीजन में नंबर है इधर तो दूसरी तरफ जाके इनटू हो जाएगा। लेकिन अभी फिर से मैं कह रहा हूँ कि पहले आप ये लॉन्ग मेथड से इन सारे क्वेश्चंस को कर लो, फिर आसानी हो जाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारे एक्सरसाइज पड़े हुए सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, ये है 17 + 6p = 9। तो 17 को भी हटाना है, 6 को भी हटाना है, तो एक एक करके पहले हटाते हैं। शुरू में 17 को हटाएंगे, तो 17 यहाँ पे प्लस में है, तो दोनों तरफ हम माइनस कर देंगे 17। यहाँ पे लिख दे सब्ट्रैक्टिंग 17 फ्रॉम ईच साइड। अब ये 17 प्लस का और माइनस का कट गया, तो बचा इधर क्या, सिर्फ 6p। तो 6p एक तरफ, तो दूसरी तरफ रह गया 9 - 17। तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। मैं कई बार आपको बताया हूं कि जब दो नंबर अलग अलग साइन का हो तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर घटाओ। तो यहाँ पे 9 के सामने प्लस है, इधर माइनस है, तो अलग अलग साइन हो गया दोनों का। 17 में से 9 को घटा दो तो 8 रह गया, और साइन लगेगा बड़े वाले नंबर का। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 17, उसके सामने माइनस है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। तो इस बात को फिर से सुन लो,
जब दो नंबर अलग अलग साइन का हो, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो आप दूसरा बात कुछ नहीं देखो, फिर इतना देख लिया कि दोनों नंबर अलग अलग साइन का है तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दो। उसके बाद क्या सोचना है कि जो आंसर आएगा उसके सामने कौन सा साइन लगाएंगे, तो उन दोनों नंबर में जो बड़ा था उसके सामने जो साइन था वही लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किया हमने, 17 को 9 में से माइनस कर दिया तो रह गया 8, और 17 के सामने माइनस है, इन दोनों नंबर में 17 ही बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन हम 8 के सामने लगा दिया। अब हमें p के साथ जो 6 है उसको हटाना है, तो ये इनटू में है तो कैसे हटेगा, हम डिवाइड करेंगे कितने से, 6 से, तो दोनों तरफ करेंगे 6 से डिवाइड, और डिवीजन करने के बाद हम इस नंबर को अपॉन में लिख देते हैं, तो 6p/6 इज इक्वल टू -8/6। यहाँ पे ये दोनों 6 कट जाएगा ऊपर नीचे का, और इधर 6 है और 8 है, तो 6 के टेबल में 8 तो आता नहीं है, तो फिर हमें जो कॉमन नंबर है उसको देखना पड़ेगा। तो ये 2 है, 2 से 6 कटेगा तो 3 देगा, और 2 से 8 कटेगा तो वो 4 देगा। तो इस तरह से p बच गया एक तरफ और -4/3 दूसरी तरफ। तो नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे p इक्वल टू -4/3, और यही हमारा आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 12, यह है x/3 + 1 इक्वल टू 7/15। तो x के साथ जो नंबर है उन सबको हटाना है, सिर्फ x रखना है एक तरफ। तो इधर प्लस का 1 है तो पहले इसको हटाते हैं, तो प्लस का 1 हटाने के लिए हमें दोनों तरफ माइनस का 1 करना होगा, दोनों तरफ -1 लिख दें। अब ये प्लस का 1 और माइनस का 1 काट दें, तो एक तरफ रह गया x/3 और दूसरी तरफ ये 7/15 -1। तो इसको लिखे, बचा हुआ जो भी नंबर रह गया है वो। अब यहाँ पे देखो इसमें भी कुछ काम करना होगा, 7/15 -1 कितना होगा, तो ये तो रेशनल नंबर है, मतलब अपॉन में 15 है, तो या एलसीएम लो या इस 1 को 15/15 लिख दो, दोनों ही बात है। 15/15 लिखेंगे वो भी 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमें ये समझने को आया कि x/3 लिखेंगे और इस 1 की जगह पे हम 15/15 समझे, एलसीएम हो गया 15, और 7 लिख दें, फिर माइनस का साइन लगा के 15 लिखे। इस बात को आप जैसे भी समझते हो, या ऐसे समझ सकते हो कि 15 एलसीएम आ गया और 7 -15 हो गया, दोनों तरीके हैं, जैसे भी आपको समझ में आता है ये काम कर लो। इसके बाद x/3 लिखें और 7 में से 15 को माइनस करना है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने बताया था कि जब दो नंबर अलग अलग साइन का आ जाए तो बड़े में से छोटे को घटाओ। तो यहाँ पे 15 बड़ा है, 7 छोटा है, तो 15 में से 7 को घटाएंगे तो 8 आएगा, और इस 8 के सामने साइन किसका लगेगा, इन दोनों में जो बड़ा नंबर था, तो 15 बड़ा था वो निगेटिव था इसलिए हमने निगेटिव लगा दिया। अब यहाँ पे कोई नंबर इन दोनों में से कटने वाला है नहीं, यहाँ पे x/3 रह गया, तो x के साथ जो अपॉन में 3 है उसको हटाने के लिए हमें दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये काम करें, ×3 ऑन बोथ साइड्स लिख भी दो, और ये 3 नीचे का और ऊपर का ये तो आसानी से कट गया, लेकिन इस साइड में क्या करेंगे, 3 से 15 कट जाएगा, तो 15 के सामने 5 बचेगा क्योंकि 3 5 या 15 रहता है, यहाँ पे 5 रह गया। अब देखो इधर x के साथ और कोई नंबर नहीं है तो सिर्फ x बचा, और इधर है -8/5, तो लिखे हम x इक्वल टू -8/5, और यही हमारा आंसर रह गया क्योंकि इन दोनों में से कोई कटने वाला नंबर नहीं है, 5 से 8 नहीं कटेगा, तो हमारे पास रह गया x इक्वल टू -8/5 आंसर हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया और पूरा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया।